कमाई की संसार YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जो भी व्यक्ति धन और स्वास्थ्य में समृद्धि पाना चाहता है, उनके लिए यह चाणक्य नीति एक अचूक मार्गदर्शक साबित होगी। इसी आशा के साथ यह वीडियो प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में कुछ हद तक मदद करना है। हमारे वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। हमें उम्मीद है कि इससे आप सभी के जीवन में नई शक्ति और ऊर्जा का संचार होगा। आइए आज के इस वीडियो में भी आपके जीवन को संवारने के लिए जरूरी अचूक ऊर्जा और प्रेरणा लेकर आया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती था, ईमानदार था और अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, काम पर जाता और देर शाम थका हुआ घर लौटता। लेकिन उसकी जिंदगी में एक समस्या हमेशा बनी रहती थी, पैसों की कमी। महीने की पहली तारीख को वेतन मिलता और कुछ ही दिनों में आधे से ज्यादा पैसे खत्म हो जाते। किराया, राशन, बिजली का बिल, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा के खर्चों के बाद उसके हाथ लगभग खाली रह जाते। महीने के आखिरी दिनों में उसे अक्सर उधार लेना पड़ता था। एक रात वह बिस्तर पर लेटा हुआ छत को देख रहा था। घर के सभी लोग सो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी? क्या मैं कभी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बन पाऊंगा? उसी समय उसे अपने दादाजी की कही हुई एक बात याद आई। उन्होंने कहा था, बेटा, गरीब वह नहीं होता जिसके पास पैसा कम हो। गरीब वह होता है जिसे अपने पैसे को संभालना नहीं आता। यह बात अर्जुन के दिल में उतर गई। अगले दिन उसने एक छोटी डायरी खरीदी और फैसला किया कि वह अपने हर खर्च का हिसाब लिखेगा। सुबह की चाय से लेकर शाम के नाश्ते तक उसने हर छोटी बड़ी रकम दर्ज करनी शुरू कर दी। शुरुआत में यह काम उसे अजीब लगा, लेकिन एक महीने बाद जब उसने डायरी खोली तो उसकी आंखें खुल गईं। उसे पता चला कि वह रोज छोटे छोटे खर्चों में बहुत पैसा बर्बाद कर रहा था। कभी बिना जरूरत की खरीदारी, कभी ऑनलाइन खाना, कभी दोस्तों के साथ फालतू खर्च। उसे पहली बार समझ आया कि पैसा बड़ी गलतियों से नहीं, छोटी आदतों से खत्म होता है। उस दिन से उसने अपने खर्चों पर नियंत्रण करना शुरू किया। उसने जरूरत और इच्छा के बीच का अंतर समझना सीखा। जो चीज जरूरी नहीं थी, उसे खरीदना बंद कर दिया। कुछ ही महीनों में उसके पास थोड़ी बचत जमा होने लगी। फिर उसने दूसरा कदम उठाया। उसने अपनी कमाई को 3 हिस्सों में बांटना शुरू किया। एक हिस्सा जरूरी खर्चों के लिए, दूसरा बचत के लिए और तीसरा अपनी इच्छाओं के लिए। धीरे धीरे यह आदत उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। लेकिन अर्जुन यही नहीं रुका। उसे समय आ गया था कि सिर्फ बचत करने से जिंदगी नहीं बदलती, आय बढ़ाना भी जरूरी है। उसने अपने खाली समय का उपयोग नई चीजें सीखने में करना शुरू किया। उसने कंप्यूटर सीखा, इंटरनेट पर मुफ्त पाठ्यक्रम किए, नई तकनीकें सीखी और अपने कौशल को बेहतर बनाया। जब दूसरे लोग खाली समय में सिर्फ मनोरंजन करते थे, तब अर्जुन खुद को बेहतर बनाने में लगा रहता था। 1 साल बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसे पहले से बेहतर नौकरी मिल गई और उसकी आय बढ़ गई। लेकिन अब उसके सामने एक नया खतरा था। उसके कई साथी नई आय मिलते ही महंगे मोबाइल खरीदने लगे, बाइक बदलने लगे और EMI के जाल में फंसने लगे। कुछ लोगों ने उसे भी सलाह दी कि अब तो बड़ा फोन ले लो, नई बाइक खरीद लो, थोड़ा स्टाइल में जियो। लेकिन अर्जुन ने खुद को याद दिलाया कि उसे अमीर दिखना नहीं है, अमीर बनना है। उसने अपनी बढ़ी हुई आय को खर्च बढ़ाने में नहीं, बचत और निवेश बढ़ाने में लगाया। समय बीता गया। एक दिन उसके एक मित्र ने उससे पैसे उधार मांगे। अर्जुन भावुक हो गया और उसने अपनी बचत का बड़ा हिस्सा दे दिया। महीनों गुजर गए, लेकिन पैसे वापस नहीं आए। उस अनुभव ने उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। उसने सीखा कि आर्थिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए कई बार ना कहना भी जरूरी होता है। धीरे धीरे उसने अपनी आर्थिक सीमाएं तय करना सीख लिया। फिर उसने निवेश के बारे में पढ़ना शुरू किया।
उसे पता चला कि सिर्फ बैंक खाते में पैसा रखना काफी नहीं है। महंगाई धीरे धीरे पैसे की ताकत को कम कर देती है। इसलिए उसने नियमित रूप से निवेश करना शुरू किया। शुरुआत छोटी थी। हर महीने थोड़ी थोड़ी राशि निवेश करता था। पहले साल में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा, दूसरे साल भी नहीं, तीसरे साल भी बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आया। कई बार उसका मन हुआ कि निवेश बंद कर दे, लेकिन उसने धैर्य रखा। उसे पता था कि एक विशाल बरगद का पेड़ भी कभी एक छोटा सा बीज था। वर्षों तक उसने नियमित बचत और निवेश जारी रखा। फिर एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसका पैसा उसके लिए काम करना शुरू कर चुका है। जहां पहले वह सिर्फ अपनी मेहनत से कमाता था, अब उसके निवेश भी आय देने लगे थे। उसी दौरान देश में आर्थिक मंदी आई। कई कंपनियों ने कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया। एक दिन अर्जुन की नौकरी भी चली गई। उसके कई साथी घबरा गए। कुछ लोगों के पास अगले महीने का खर्च चलाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन अर्जुन शांत था। उसके पास बचत थी, उसके पास निवेश था, उसके पास कौशल था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके पास आत्मविश्वास था। उसने अपने सीखे हुए कौशल का उपयोग करके स्वतंत्र रूप से काम शुरू किया। धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ने लगे और उसकी आय फिर से शुरू हो गई। कुछ वर्षों बाद वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में था। अब लोग उससे सलाह लेने आने लगे। एक दिन एक युवक ने उससे पूछा, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, सफलता का रहस्य किसी जादू में नहीं छिपा है। यह छोटी छोटी अच्छी आदतों का परिणाम है। खर्चों पर नियंत्रण, नियमित बचत, नई चीजें सीखना, कर्ज से दूर रहना, धैर्य रखना और अपने पैसे को अपने लिए काम करना सिखाना, यही असली रास्ता है। फिर उसने आगे कहा, जो व्यक्ति अपनी कमाई का सम्मान करता है, वही भविष्य में सम्मानित जीवन जीता है। जो हर महीने थोड़ा बचाता है, वह एक दिन बड़ी संपत्ति बनाता है। जो अपनी योग्यता बयाता है, उसकी आय बढ़ती है, और जो धैर्य रखता है, वही सफलता का फल खाता है। समय के साथ अर्जुन आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गया। जिस व्यक्ति के पास कभी महीने के अंत में कुछ सौ रुपए भी नहीं बचते थे, वही व्यक्ति अब अपने परिवार को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन दे रहा था। उसकी कहानी पूरे गांव में प्रेरणा बन गई। लोग समझने लगे कि अमीरी केवल अधिक पैसा कमाने से नहीं आती, बल्कि सही सोच, अनुशासन, धैर्य और समझदारी से आती है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। यदि आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी आदतें बदलिए। अपनी कमाई का सम्मान कीजिए, अपने खर्चों को नियंत्रित कीजिए, खुद को बेहतर बनाइए, धैर्य रखिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि जब सोच बदलती है, तब परिस्थितियां बदलती है। जब आदतें बदलती है, तब भविष्य बदलता है। और जब इंसान खुद बदलने का फैसला कर लेता है, तब उसकी किस्मत भी बदल जाती है। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा? कृपया अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से आभार। आपका और आपके परिवार का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। आपका आने वाला समय शुभ हो। धन्यवाद।